तो आज मैं आपको बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस करवाने जा रही हूँ। मैं इसकी आपको हर एक स्टेप बताऊंगी। तो ये आपको इक्वेशन दे रखी है, ये आपने बैलेंस करनी है। तो फर्स्ट स्टेप तो ये होता है कि जितने भी आपको कंपाउंड्स दे रखे हैं वो सब आपने ब्रैकेट्स में रख लेने हैं। फर्स्ट स्टेप ये हो गया। इसका रीज़न ये होता है कि आपने इस ब्रैकेट के अंदर वाली किसी भी चीज़ को चेंज नहीं करना। जो भी आपने नंबर लिखने हैं तो ब्रैकेट के बाहर ही लिखने हैं। सेकेंड स्टेप में आपने क्या करना है, जितनी भी आपकी एटम्स हैं आपने उनकी एक लिस्ट बना लेनी है। जैसे देखो यहाँ पे आयरन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। और फिर उसके बाद आपने क्या है, नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट और नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट में आपने हेडिंग बना लेना है। लेफ्ट हैंड साइड चीज़ों को हम रिएक्टेंट बोलते हैं, राइट हैंड साइड चीज़ों को हम प्रोडक्ट बोलते हैं। आप यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड अकेला भी लिख सकते हो। तो अब देखो, अब आप बस सेकंड स्टेप में आपने सिर्फ संख्या लिखनी है, सिर्फ नंबर्स लिखने हैं। देखो यहाँ पे बच्चों आयरन 1 है तो हमने यहाँ 1 लिख दिया, और उस साइड में आयरन आपके 2 है तो आपने यहाँ पे 2 लिख दिया। उसके बाद हाइड्रोजन इस साइड में आपके 2 है, लेफ्ट हैंड साइड में 2 है, राइट हैंड साइड में भी 2 है। और उसके बाद ऑक्सीजन बच्चों इस साइड में आपका 1 है और इस साइड में ऑक्सीजन आपका 3 है। तो ये हो गया आपका सेकंड स्टेप। अब थर्ड स्टेप में आपने सबसे पहले उन एटम्स की संख्या को दोनों साइड में बराबर करना है जिसकी यहाँ पे टेबल में सबसे ज्यादा संख्या है। आई एम रिपीटिंग अगेन कि जिसकी संख्या सबसे ज्यादा है सबसे पहले उसको बैलेंस करना है, उसकी संख्या बराबर करनी है बोथ साइड में। तो देखो बच्चों ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है और इधर 1 है, तो अब देखो इसको इक्वल कैसे कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे भी 3 लिख देंगे। तो आपकी एक चीज बैलेंस हो गई है। तो आप जो जो बैलेंस होता जाएगा उसको टिक करते जाओ। अब उसके बाद आप देखो, अब तो इन दोनों की संख्या 2 ही है, तो आप इन दोनों में से जिस मर्जी को पहले बैलेंस कर सकते हो। तो मान लो हम आयरन को पहले बैलेंस कर रहे हैं, तो आयरन इस साइड में बच्चों आपके 2 है, इधर 1 है, तो ये 2 कैसे हो सकता है, अगर आप यहाँ पे 2 लिख दो। अब देखो आयरन भी बैलेंस हो गया है, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गई है, तो आप इसको टिक कर दो कि आयरन का भी काम हो गया है। अब आगे देखो बच्चों, अब हाइड्रोजन देखो। अब लेफ्ट हैंड साइड में जो हाइड्रोजन है आपके, अब ये पहले 2 थे, अब लेफ्ट हैंड साइड में अब हाइड्रोजन आपके 6 हो गए हैं, 3 2 6। और यहाँ पे इधर 2 है, तो ये 6 कैसे हो सकते हैं, आप यहाँ पे इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। ये देखने की नीड नहीं होती है, मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। तो आप सीधा इसको ऐसे ही भी कर सकते हो, यहाँ पे काउंट करके, वो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था। अब देखो सब बैलेंस हो गया, आयरन इधर भी 2 है, उधर भी 2 है, ऑक्सीजन इस साइड में 3 है, उधर भी 3 है, हाइड्रोजन 6 है, उधर भी 6 है। तो ये बच्चों आपकी इक्वेशन बैलेंस हो गई है। अब आप बच्चों जब करते हो बैलेंसिंग, अगर कोई बच्चा कोई बैलेंसिंग कर रहा है उसको बहुत टफ लग रही है, कोई इससे डिफिकल्ट इक्वेशंस है या कोई भी किसी तरह के भी कोई इशू आ रहा है बच्चों, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे इक्वेशन लिख के दे दो, तो मैं उसकी एक अलग वीडियो बना के आपको उसको बैलेंस करना सिखा दूंगी। इसके अलावा भी अगर आपको कोई इशू आता है तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिखो। इसके अलावा इसको बैलेंस करने के 1-2 मेथड और भी होते हैं। अगर आप वो मेथड भी सीखना चाहते हो तो बच्चों कमेंट बॉक्स में आप वो भी लिख के दो।